नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव की राजनीति अब चरम की तरफ बढ़ रही है। गाली की राजनीति आपने देखा ही। बिहार में चुनाव हो और जाति की बात न हो, भला यह कभी संभव है? हर चुनाव में जाति प्रमुखता से मुद्दा बनता है। अब इस बार एक नया बयान आनंद मोहन का आया है। वो चर्चित नेता है, बिहार पीपुल्स पार्टी उनका चरम उत्कर्ष में जब वो थे तब की स्थिति थी। आज वो जदयू के साथ हैं। उनकी पत्नी प्रतिनिधि बनी, उनके पुत्र प्रतिनिधि बने चेतन आनंद। अब वे कह रहे हैं कि भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, भूरा बाल ही यह तय करेगा कि बिहार की सत्ता में कौन बैठेगा। दूसरी तरफ जब उनका बयान आया तो स्वाभाविक है कि इस पर राजनीति गरमाएगी। लोगों ने अपनी तरीके से प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की, तमाम राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने। हम उस दिशा में नहीं जाएंगे, हम चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञों के साथ। विशेषज्ञ पैनल को लेकर हम आज आपके बीच आए हैं। इनके काट के नेता है अशोक महतो, और वो कुख्यात के रूप में चर्चित रहे। आनंद मोहन भी बाहुबली के रूप में और कुख्यात के रूप में चर्चित रहे हैं। उनके बयान के बाद अशोक महतो ने कहा कि आनंद मोहन गलतफहमी के शिकार हैं। उनका सुपड़ा साफ तो होगा ही, भूरा बाल पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा बिहार में। तो स्वाभाविक है। और ये भी एक बात है कि कहा यह जाता है कि खुद लालू प्रसाद यादव की जुबान से यह बात निकली थी, भूरा बाल। हालांकि इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला कि लालू प्रसाद यादव ने ही यह बात कही हो, भूरा बाल। बहरहाल बिहार में जातीय समीकरण साधने की तमाम कवायदों के बीच ये बयान जब सामने आते हैं तो चर्चा भी होगी। हमारा प्रश्न यह है कि क्या इस तरह की जातीय राजनीति करने से बिहार में तनाव नहीं होगा? हम यह जानने का प्रयास करते हैं। फिर भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला का अगर करते हैं अशोक महतो, तो क्या सवर्ण जो तबका है, जो 15% की आबादी है, क्या उसे बिहार के बाहर भगा दिया जाए सवर्णों को, जैसे भाजपा मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करती है? दूसरी तरफ आनंद मोहन या कौन होते हैं कहने वाले कि भूरा बाल बिहार की राजनीति तय करेगा? मात्र 15% सवर्ण, क्या जनता बिहार की तय नहीं करेगी? ये भूमिहार, राजपूत, लाला और ब्राह्मण तय करेंगे? इस तरह के बयान देकर आनंद मोहन क्या बताना चाहते हैं? सवर्णों के खिलाफ वो अवर्णों को खड़ा कर दे रहे हैं इस तरह के बयान देकर। अशोक महतो आते हैं तो अवर्णों को विरोधी बना देंगे सवर्णों का। तो ये सवर्ण बनाम अवर्ण की जो लड़ाई बिहार में चलेगी, बहुत लंबा दौर हमने देखा है नरसंहारों का। 2001 तक, मियापुर नरसंहार तक, कितने सवर्ण और अनुसूचित जाति और पिछड़े अति पिछड़ी जाति के लोग इस बिहार में मारे गए, हजारों की संख्या में। क्या फिर उस दौर में हम जाएंगे? सवर्ण और अवर्ण, गैर सवर्ण जो हैं, क्या वो हथियारबंद जंग करेंगे? इस तरह की बयानबाजी फालतू का करके बिहार की राजनीति गरमाने से क्या लालू यादव को फायदा होगा? क्या वो माइक बनाना चाहते हैं, MY और +K? पूरी राजनीति हम बिहार की समझने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ हैं श्रीमान नारायण। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, वो श्रीमान नारायण राजनीतिक व्यक्ति हैं। हमारे साथ अखिलेश कुमार जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, विकास यादव जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हम खुलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अखिलेश कुमार जी के पास, जो बिहार की पूरी राजनीति को बड़ी करीब से समझते हैं और लंबे समय तक, करीब 3 दशक से वो पत्रकारिता में है। मगध शाहाबाद की राजनीति का तो हर पहलू वो समझते हैं बारीकी से। अखिलेश कुमार जी, मेरा नमस्कार हम सभी पैनलिस्ट का करते हैं जी। नमस्कार। इस तरह का बयान इन्होंने दिया आनंद मोहन ने, उसका मकसद क्या हो सकता है कि बिहार की राजनीति भूरा बाल तय करेगा? वो सवर्ण शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते थे। उपेंद्र भाई, जो विषय आज आपने उठाया है और जिसकी चर्चा कर रहे हैं आप, आनंद मोहन की और अशोक महतो की, उनकी राजनीतिक हैसियत आज क्या है बिहार की राजनीति में? सबसे बड़ी चीज है कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है दोनों की। क्या वो संघर्ष इस बात पर भी कर रहे हैं क्या कि इस तरह की बयानबाजी करके हम राजपूतों का, सवर्णों का, राजपूतों का नेता बन जाएं? राजपूतों का नेता आनंद मोहन 90 के दशक में हुआ करते थे। अच्छा। इसमें कोई दो मत नहीं है। जब उन्होंने आपको कोसी क्षेत्र में एक संघर्ष शुरू किया था, उनका और पप्पू यादव की जो लड़ाई चली थी लालू जी के समय में, तो एक उनका उभार हुआ था। लेकिन समय के साथ उन्होंने राजपूतों में पाई हुई अपनी
पकड़ को धीरे धीरे खोते चले गए। और आज के तिथि में आनंद मोहन खुद को साबित करने की कोशिश करे कि मैं राजपूतों का नेता हूं, या फिर मैं राजपूतों को या सवर्णों की बात करूंगा तो लोग प्रभावित होंगे, लेकिन अब आप देखिएगा कि वे धीरे धीरे परिवारों में सिमटते जा रहे हैं और अपने परिवार जी चेतन आनंद, लवली आनंद। और अपर परिणाम भी क्या हुआ था 2000, आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में लवली खुद उनके अपने जिले से चुनाव हार गई थी जहां से था, तो उस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जहां तक है ये वर्तमान जो चुनाव होने वाला है 2025 में, ये लोग अपने एडजस्टमेंट के लिए सारे बयानबाजी कर रहे हैं, या तो महतो जी हो या आनंद मोहन जी हो, चूंकि एक मुखड़ा बनकर उभरना चाहते हैं ताकि मुझे भागीदारी मिल सके कि मेरे बेटे, मैं या मेरी पत्नी, बच्चे कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्था हो जाए। तो ये तो श्रीमान जी इस तरह का बयान देना कि भूरा बाल ही सत्ता तय करेगी, जैसा कि अखिलेश भाई कह रहे हैं कि अपने परिवार का राजनीतिक करियर बनाने के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो इस तरह की बयानबाजी से तो आग लगनी स्वाभाविक है ना, सामाजिक आग तो लगेगी। जो गैर सवर्ण है उनके दिमाग में बातें तो गलत बैठेगी, सवर्णों के बारे में छवि गलत बैठेगी, जिससे राजद भुनाती है, कांग्रेस भुना रही है। नहीं उपेंद्र भाई, पहले तो सब लोग को नमस्कार। ये कोई नया चीज नहीं किया बोला गया है, कोई ऐसा नहीं है कि इस पर कोई विवाद करने का विषय। हाँ, भूरा बाल कहने का उनका थॉट जो है वो राजद परिवार से ही आया है। बार बार लोग भूरा बाल कह रहे हैं, तो वो अब अपने खुद अपना भूरा बाल हैं। अब ये कोई नया थ्योरी नहीं है, ये ऐतिहासिक चीज है। आनंद मोहन जी ने कहा है कि 1947 से अब तक जो भी सरकारें बनी है, जो भी मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें किसी न किसी भूरा बाल का योगदान रहा है। पहले का तो छोड़ दीजिए, अगर इधर से देख लीजिए तो लालू प्रसाद ही जब आए सत्ता में, उस समय भी भाजपा साथ रही, जो सवर्णों की पार्टी, आप लोग शुरू से कहते आए हैं कि सवर्णों की पार्टी है, तब भाजपा ही सहयोगी रही है। जगन्नाथ मिश्रा से ही आशीर्वाद लेकर से ही बने हैं। तो ऐसा नहीं, उनका कहने का कोई सेंस गलत नहीं है, समाज का कोई विद्वेष पैदा करना नहीं चाहते थे वो। जी सभी को नमस्कार। राजद वाले कहा करते थे भूरा बाल, तो अब आनंद मोहन खुद ही कह रहे हैं कि हम भूरा बाल हैं, तो भूरा बाल वाले सत्ता तय करेंगे। लेकिन जी सभी को नमस्कार। मेरा कहने का मतलब है, कभी भी राजद के, मैं तो नहीं जानता हूं, जैसे अभी भूरा बाल साफ करो की बात जैसे कर रहे हैं, चाहे लालू जी ने कभी कहा हो इस तरह का बात, बाकी कोई अगर कुछ कहता है तो वो उसका मायने नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन लालू जी ने कभी नहीं, वो बात जो है, लालू जी ने कभी ऐसा, अगर कोई ऐसा वीडियो, चाहे कोई ऐसा कुछ आधिकारिक हो, उन्होंने अगर कहा हो तो आप दिखाइए। लेकिन लालू जी ने ऐसे इस तरह के बात को कभी न कहा है, न कभी उस तरह के बात को बढ़ावा दिया है। भूरा बाल लालू जी ने कहा नहीं कहा, ये अलग विषय है। हमारा कहना है कि राजद तो हमेशा सवर्ण विरोध की राजनीति करती ही है ना, अभी भी कर ही रही है। नहीं, अभी जो तेजस्वी जी ने, नहीं जैसे अभी तेजस्वी जी ने अभी फिलहाल अभी बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, उन्होंने A to Z की पार्टी बनाया। वो तो कहते हैं कि हमारे पार्टी में सारे लोग हैं, A to Z है, सबको हम लोग लेके चलने वाले लोग हैं। फिर अशोक महतो अगर कर रहे हैं कि हम सवर्णों का सफाया कर देंगे, भूरा ये अशोक महतो का अपना बयान हो सकता है। नहीं, अशोक महतो का ये अपना बयान हो सकता है, वो कह रहे हैं। और जिस तरह से आनंद मोहन जी ने कहा है कि मतलब भूरा बाल ही तय करेगा, तो ये उनकी सरासर, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ, ये जो उन्होंने बयान दिया है बिल्कुल निराधार। वो अगर इस तरह से कह रहे हैं कि हाँ ये भूरा बाल जो है वही निर्णय करेगा, ये कैसे वो तय कर लिए कि भूरा बाल निर्णय करेगा? आप नीतीश कुमार के खेमा में है, नीतीश कुमार के साथ है, आप नीतीश कुमार के साथ लेकर चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भूरा बाल तय करेगा। केवल भूरा बाल के तय करने से ये तय हो जाएगा कि कौन सत्ता में आएगा, कौन नहीं आएगा? ये तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। श्रीमान जी तो उदाहरण दे रहे हैं, तमाम लोग जितने बने वो सवर्णों के आशीर्वाद से ही सीएम बने बिहार में। नहीं, मेरा क्या, अब देखिए पिछले परिस्थिति को आप छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान में जो बात उन्होंने कहा, ये आनंद मोहन जी ने वर्तमान में ये बात कहा, अभी की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी मेरा कहने का मतलब है कि अभी की मैं बात बता रहा हूं। अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एनडीए को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं।
अगर इस तरह की बात वो कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को ही वो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो अन्य जातियां जो जुड़ी हुई है एनडीए से, पिछड़ी है, जो भी हो, दलित है, जो जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं वो ये तो इस तरह की भाषा का, इस तरह का बोलकर कहीं ना कहीं एक किसी को नाराज करने की बात है। ये कैसे वो कह सकते हैं? यही बात बोले हैं अशोक महतो पर भी लागू होगी कि अशोक महतो जो कर रहे हैं उससे महागठबंधन अभी फिलहाल नहीं, अभी आनंद मोहन किस पार्टी, अभी किसके साथ है? एनडीए के साथ है। तो ये बात अगर वो कहते हैं तो सीधे इसका असर तो एनडीए को ही पड़ेगा। नहीं तो अशोक क्या कहना, नहीं वो क्या कहना क्या चाहते हैं? आप कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ए टू जेड की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, ए टू जेड की बयान तो फिर महागठबंधन से सवर्णों को भाजपा के पहले में बिठा देगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो अशोक महतो अपना वो व्यक्तिगत बोल सकते हैं, आनंद मोहन भी हो सकता है कि व्यक्तिगत बोल रहे हैं, लेकिन ये नुकसान करके ही बैठेंगे अगर इस तरह का ये लोग करेंगे तो नुकसान दोनों को होगा महागठबंधन। हाँ, दोनों को होगा। मैं यही बात नहीं, मैं यही बात समझाने की बात कह रहा हूँ, दोनों को नुकसान होगा। अब आते हैं फिर विकास भाई आपके पास। अखिलेश भाई, ये थ्योरी ये भी आ रही है चर्चा कि आनंद मोहन के बाद जो अशोक महतो की प्रतिक्रिया आई उसमें एक राजनीति यह भी है कि अगर MY जो मुस्लिम यादव का समीकरण है, हमने देखा है 2020 में कि 0.कुछ%, लगभग 12,500-13 हजार मात्र मत के अंतर से महागठबंधन सत्ता से चूक गई। तो क्या ये कोशिश नहीं की जा रही है कि मुसलमान और यादव के साथ जो 4 से 6% दावा किया जाता है कुशवाहा जाति के वोटर का, उसको जोड़ने के लिए अशोक महतो को हिंट किया गया हो, या उनके अगर राजद ने हिंट नहीं किया, राजद अगर उसके साथ नहीं है अशोक महतो के बयान के साथ, तो कोई कार्रवाई भी तो नहीं हुई। राजद के बड़े नेताओं ने उसके खंडन भी नहीं किया कि अशोक महतो गलत बोल रहे हैं। तो कहीं माइक बनाने की तो योजना नहीं है? उपेंद्र भाई, जब माइक औरंगाबाद के सांसद नहीं बन सकते हैं जिनको संसदीय दल का नेता आरजेडी ने बनाया है, तो अपराधी पृष्ठभूमि से आने वाले लोग अपनी जाति का नेतृत्व और चेहरा कैसे बन सकते हैं? और आज के डेट में कुशवाहा समाज में वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में कोई नहीं रह गया है, कोई नेतृत्व विहीन हो गया है। भले एनडीए बुला ले आपको, नागमणि जी के बेटे को, उपेंद्र जी आ रहे, उपेंद्र जी को आप काराकाट में देखिएगा, आप सारे कुशवाहा बाहुल्य बूथों का लिस्ट निकाल करके देख लीजिए कि 30% से अधिक उसको पिछले लोकसभा चुनाव में वोट नहीं मिला था। अपने लिए, दूसरे को दिलवाने कन्वर्ट कराने की बात कर छोड़ दीजिए। तो वोट को ट्रांसफर कराने की स्थिति में यदि छोड़ दिए नीतीश कुमार, लालू यादव और कुछ चिराग पासवान को छोड़ करके, तो बाकी लोग बिहार में केवल बयानबाजी कर रहे हैं। वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता किसी के पास है नहीं। अब अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, या अपना सीट किसी दल से लेने के लिए कोई कितना भी हाथ पैर मार ले, जो भी बयान दे दे, समाज में तनाव फैलाने का कोशिश करे, लेकिन उससे अशोक महतो जैसे बयानों से कुशवाहों को कोई अंतर पड़ने वाली नहीं। और न ही जो आप स्वर्ण की बात कर रहे हैं आनंद मोहन के बारे में, आनंद मोहन को दिया था, आपको लवली का चुनाव के बारे में याद होगा कि भूमिहार लोग भी साथ दिए थे आपको, जो वैशाली से वो निर्दलीय चुनाव जीत गई थी। धीरे धीरे सर, तब स्वर्ण के आप नेता कैसे हो गए? आज तो जो आप राजपूतों का नेतृत्व करते थे वो भी एक तरह से आपको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर इन दोनों लोगों से आप कैसे उम्मीद कीजिएगा कि ये जाति को और एक समाज को या पिछड़े को कर देंगे और या अगड़े को एक कर देंगे, कि इनसे प्रभावित होगा? ऐसी स्थिति आज के डेट में बिहार के राजनीति में नहीं है कि उपेंद्र क्या नाम है आपको, अशोक महतो या आनंद मोहन जी के बयान देने से पूरा समाज का। मैं सहमत हूँ आपके इस बातों से, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो ये यथार्थ को देखना चाहिए। श्रीमान भाई, एक समय था जब भूमिहार और राजपूत दोनों आनंद मोहन को अपना नेता मानते थे। अब अखिलेश भाई का कहना है कि वो सवर्णों के नेता तो छोड़िए, राजपूतों के भी नेता नहीं है। तो फिर इस तरह का बयान देके, हाँ, लंबे दौर से वो राजनीति से बाहर रहे हैं, वो आए हैं तो थोड़ा सा अपना वो बोल करके तभी ना आएंगे भाई अथी में। ऐसा थोड़े कि बिना बोले कोई। और इस बयाने के संदर्भ में आज भी उनका कहना वो लगातार देखते आ रहे हैं कि हमारा कैसा प्रभुत्व रहा है। अब हाशिए पर किसी समाज को कर दीजिएगा तो बौखलाहट में बोलबे करेगा।
अभी सवर्ण का जो काल चल रहा है वो हाशिए पर, समाज को किसने हाशिए पर डाल दिया? यही आनंद मोहन भाषण एक जगह दे रहे थे कि सबसे ज्यादा पिछड़ा राजपूत है, बताइए, जबकि इतना समृद्ध समाज है। हाँ, ये तो देखिए अभी केंद्र में देखिएगा तो एक भी राजपूत को मंत्री नहीं बनाया गया है। उपेंद्र जी, हाँ, एक चीज आप देखना चाहेंगे, आनंद मोहन को तो राजपूतों ने नेता स्वीकार कर लिया था। हाँ, और हाल के वर्षों में जो आप देखें, एक दशक स्वीकार किया था, एक दशक के अंदर के जो बातों में आप देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा को भी लोगों ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन इन दोनों लोगों ने अपने एडजस्टमेंट के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखने के लिए ऐसा कोई दल नहीं हो जिसे इन लोगों को छोड़ा नहीं हो। आनंद मोहन जी दीपा के बाद आरजेडी में गए, कांग्रेस में गए, इधर आपको जदयू में आए, राजद में, कोई दल छोड़े नहीं। उपेंद्र जी का भी यही स्थिति है। और ये दोनों जातियां हैं वो मतलब नेतृत्व विहीन हो गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज भी चाहे आनंद मोहन चाहे कोई भी कोशिश कर ले, कोई भी नेता हो, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, आज भी अधिकतर जो वोट है लार्ज स्केल पे वो भाजपा के साथ बंधा हुआ है, नीतीश के साथ बंधा हुआ नहीं। राजपूतों का जो वोट है आज भी जो एक बड़ा भाग है वो भाजपा के साथ रहेगा। वो आनंद मोहन आरजेडी में चले जाए कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो माले में चले जाए कोई अंतर नहीं पड़ता, उससे कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। इसलिए उनको एक कहने की जरूरत नहीं है और उनसे प्रोलाइज नहीं होने वाला है वोट। जहां तक बात है A to Z का, विकास भाई ने कहा कि तेजस्वी जी A से Z का बात करें, तेजस्वी जी की सरकार 2020 में बन गई थी। आपको याद होगा कि मगध में, शाहाबाद में और दक्षिणी इलाके में बिहार के लास्ट दिन चुनाव था और चुनाव से एक दिन पहले अंतिम सभा थी प्रेमनगर विद्यालय में, जहां उन्होंने जिस संदर्भ में कहा, उन्होंने हालांकि बाद में जो अपना सफाई दिया, लेकिन कहा था कि बाबू साहब लोग क्या करते थे। आप देखेंगे पूरा आंकड़ा उठा लीजिए, 3 चरण में मतदान हुआ था 2020 का। उसी चुनाव, उसी बयान फर्स्ट चरण में जो चुनाव हुआ था, जो फर्स्ट चरण में चुनाव हुआ, उसमें स्वीप कर गया है महागठबंधन, मगध और शाहाबाद से लेकर। से अखिलेश भाई कह रहे हैं कि A to Z की बात कर रहे हैं, और बाबू साहब वाला जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया था, हकीकत यही है कि उसके उस बयान के बाद जो राजद के विरुद्ध गोलबंदी हुई, उसने राजद महागठबंधन को सत्ता से दूर कर दिया था। मात्र 12,500 लगभग वोट का अंतर है दोनों में, महागठबंधन और एनडीए में। क्या अखिलेश भाई? अब अभी देखिए ना वैसा वैसा कितना बयान आता है। जो बीजेपी का जो सोशल मीडिया तो आज के डेट में देश में सबसे एक्टिव है, सोशल मीडिया पर वोटर नौजवान है सबसे अधिक मतलब सक्रिय हैं। तो 2 दिन 3 दिन के अंदर इतना प्रचार किया गया। जैसे आपको याद होगा कि 2015 के चुनाव में लालू यादव ने एक बयान आया था, बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी थी 2015 के चुनाव में, लेकिन एक आया था केवल भागवत जी का आरएसएस की तरफ से बयान कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए, और उसी को उठा करके उन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दिया था 2015 में। लालू जी का और नीतीश जी का हुआ था, और यही स्थिति इस बार हुआ। जो उस बार लालू जी लपके थे और इस बार तेजस्वी के बयान को 2020 में। तो इन लोगों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, जो नेता है कम से कम किसी भी दल के जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको ऐसे ऐसे बयानों से चुनाव के समय में तो खासकर जरूर बचना चाहिए। आप दोनों उदाहरण है, दोनों चुनाव में 15 का और 20 का उदाहरण है कि बीजेपी कमजोर क्यों हुई, 56 पर आ गई थी 2015 में, और 2020 में तेजस्वी जी सरकार बनाते बनाते कैसे फिसल गए। ये चुनाव परिणाम बताता है, मैं नहीं कहता हूं, उसको आंकड़ा निकाल करके आप देख लीजिए। बिल्कुल आपका विश्लेषण सही है। तो इसमें एक डाटा ये भी है कि पूरे बिहार की राजनीति में 14.26% यादव हैं और 17.70% मुसलमान हैं। यानी आप देखिए कि करीब करीब 32% 31% वोट राजद के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ये कोशिश लगातार की जा रही है। लोकसभा के चुनाव भी हमने देखा है अखिलेश जी और विकास भाई श्रीमन जी कि लालू यादव और तेजस्वी ने कुशवाहा समाज को वोट अधिक, सीट अधिक दिया और कुशवाहा समाज उनसे जुड़ा। लेकिन एक समस्या ये हमेशा दिखी है कि कुशवाहा कैंडिडेट को तमाम लोग वोट तो दे देते हैं, लेकिन अगर कहीं यादव महागठबंधन का कैंडिडेट है और एनडीए या अन्य दल से अगर कुशवाहा है तो वहां कुशवाहा उनको वोट नहीं देते। ये भी देखें तो क्या राजद की ये रणनीति नहीं है कि अशोक मेहता जैसे लोगों को आगे करो, बयानबाजी करवाओ, 4 से 6% जो कुशवाहा है अगर वो जुड़ जाता है तो 37, 38, 39% महागठबंधन का वोट हो जाएगा, तो फिर मुकाबला में ही नहीं रह जाएगा एनडीए से।
उपेंद्र भाई, नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि जो भी हो, तेजस्वी हो, अगर इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि वो अशोक जी को बोलेंगे कि आप इस तरह से बयान दीजिए और मतलब इस तरह से मुझे विकास भाई खंडन तो करना चाहिए। मौन सहमति बहुत बड़ी बात होती है अखिलेश भाई। नहीं, उन्होंने कभी, मैं जानता हूँ कि उन्होंने कभी ऐसे बयानों के लिए कभी सहमति नहीं दिया होगा। कोई नहीं कहता है, हर भाजपा का नेता नरेंद्र मोदी से पूछकर बयान नहीं देता है। वो अशोक जी का, चाहे आप इनका अपना व्यक्तिगत इनका बयान अपना लाभ लेने के लिए ये लोग अवश्य बोल सकते हैं, लेकिन वो नहीं बोले। विधायक जी बोले थे, मनोज यादव भी बोले थे, विधायक हैं, वर्तमान विधायक भी हैं, भी बोले थे इस बात को, लेकिन किसी का विरोध नहीं हुआ, किसी का खंडन नहीं किया गया पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। लगातार ही बयान। अब तीनों साथी से हम चाहेंगे कि अपनी बात पूरे संदर्भ में एक टिप्पणी आप लोग की अंतिम ले लें। श्रीमान जी, पूरे प्रसंग में एक चीज बताता हूँ उपेंद्र जी, अभी जो चर्चा हुई चुनाव का, तो विषय से थोड़ा हट के आपको एक लेटेस्ट जानकारी मैं बता दे रहा हूँ कि जो गठबंधन की स्थिति चल रही है राजग की, उसमें अंदर अंदर बहुत सारे खेल चल रहे हैं। ये आपको लेटेस्ट न्यूज है। आपके जो आपको औरंगाबाद में जो आपके कांग्रेस अध्यक्ष ने मीटिंग कराया अपने विधानसभा क्षेत्र में, राजद का जिला अध्यक्ष नहीं गए, और जिस जगह उन्होंने कराया उसी जगह राजद वालों ने भी सम्मेलन कराया। और मैं बता रहा हूँ, आज तेजस्वी जी का जो होने वाला है वहां से, जहानाबाद से, है ना, उसमें भी अभी तक मेरे अनुसार कांग्रेस को निमंत्रण नहीं मिली है। कांग्रेस जो है अभी 5 दिन पहले दिल्ली में बुला करके सारे महत्वपूर्ण नेता को बुलाया गया है, और एक बिहार के रहने वाले नेता, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, उन्होंने उठा दिया कि मुस्लिम वोट जो है कन्वर्ट हो रहा है जनसुराज के तरफ कुछ। उस समय से राहुल गांधी ने रोक दिया कि आप इस विषय पे चर्चा मत कीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं और खिचड़ी पक रहा है। मेरा कहने के नहीं, आप लोग की बात से मैं सहमत हूँ। जनता सर्वोपरि है, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, कयास बहुत लगते हैं, बात बहुत चलता है। सबका वोट काट के प्रशांत किशोर तीसरा विकल्प तैयार है, दोनों के कट रहा है, दोनों के। वो तो सबसे ज्यादा अगर काटेंगे तो एनडीए का ही वोट काटेंगे, आप देखिएगा। हाँ, अब आपका मुस्लिम, आपका समीकरण सुन लीजिए, मैं फिर बता दे रहा हूँ, मुस्लिम और यादव वोट इस बार पूरा इंटैक्ट है। आप सुन लीजिए उपेंद्र सर सुन लीजिए, मुस्लिम और यादव वोट एकदम इंटैक्ट है। 20 सालों में जो उन्होंने थपेड़ा खाया है, कहीं इधर से उधर नहीं होने वाला। मैं लिख के और आज के डिबेट में आपको बोल दे रहा हूँ। ये नहीं कि मेरे पीछे, नहीं, ये नहीं कि मेरे पीछे मेरे टाइटल के पीछे यादव है, लेकिन मैं इस बात को अभी एकदम सर्तिया कह सकता हूँ। आवाज का हाँ बोला जाए। सवाल ये है मेरा कि बाहुबली बनाम बाहुबली, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों तरफ बाहुबली सामने आते हैं, जाति की राजनीति को इस स्तर पर ले जाते हैं। तो आने वाले चुनाव में क्या बाहुबलियों को भी तवज्जो मिलता हुआ दिख रहा है? श्रीमान भाई, आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी इस पर? जी, इधर से बिल्कुल नहीं तवज्जो मिलने वाला है, 1% भी मिलने वाला नहीं है। मैंने इधर से मतलब किधर से? मैंने जहां विपक्ष में एनडीए के जी। अच्छा विकास भाई, आपका क्या ख्याल आ रहा है? नहीं, मुझे भी नहीं लगता है कि बाहुबली के कोई चक्कर में है। और मैं ये बता देता हूँ, आपकी का प्राथमिकता रोजी रोजगार और पलायन होगा। ये तो प्रशांत जी का है। नहीं, प्रशांत जी आप इसको कैद कर ले, भुना ले, अलग बात है। ये तेजस्वी का पिछले में भी रोजगार, दवाई, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, जी पलायन नहीं शब्द जुड़ा है आज तक। पलायन पहली बार शब्द आया है प्रशांत किशोर जी के द्वारा। नहीं, आप देख लीजिए पिछला, आप उठा के ध्यान से देखिएगा, उसमें पलायन भी है। विकास जी, श्रीमान जी, अखिलेश जी, क्या बाहुबली बनाम बाहुबली जो दिख रहा है और जाति की राजनीति, जो जातिगत बयान दिए गए, क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बाहुबलियों को महागठबंधन और एनडीए तवज्जो देगी, जाति की राजनीति को और निचले स्तर पर ले जाया जाएगा?
देखिए, नीतीश कुमार ने एक चीज तो दिया है कि 2005 के बाद बाहुबलियों का जो बोलबाला होता था, पहले किस परिस्थिति वसाए लोग नहीं हम समझ, उसके बारे में मैं बात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन 2005 के बाद बाहुबलियों का प्रभाव चुनाव में समाप्ति की तरफ है। एकदम इसको मानकर चलिए कि इन सबों के अपराधी चरित्र के छवि से जो लोग लोजपा से लेके जदयू में किसमें बाहुबली नहीं है? नहीं, किसमें बाहुबली नहीं है, ये आप बताइए। तो अखिलेश जी ये कहा करें कि राजद में बाहुबली ज्यादा है, एनडीए में कम है? तो राजनीति और बिना बाहुबली के ऐसा किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी ये ऐसे बताइए जो बाहुबलियों से बचा हुआ हो, केंद्र से लेके राज्य तक बताइए। मैं ये वो अलग विषय है ना विकास भाई, हम मुद्दे पर खत्म करेंगे अब, चूंकि अब मैं कह रहा हूँ कि अब बाहुबली चुनाव में मुद्दा नहीं बन रहे हैं। जातीय मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है बिहार में, लेकिन बाहुबली कोई मुद्दा नहीं, जाति सच्चाई है जो जाति नहीं है। हाँ, वही अखिलेश भाई, जाति का मुद्दा खत्म नहीं होगा, लेकिन बाहुबलियों नहीं चलेगी। लेकिन ऐसे लोगों के बयानों से, गतिविधियों से कोई प्रभाव मतदाताओं पे पड़ने वाला नहीं है। इस सुर्खियों में बने रहने से बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम इस डिबेट को विराम देंगे और मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि जाति की राजनीति अलग है और बाहुबलियों की राजनीति अलग है। दोनों में फर्क करिए और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते रहिए। अपनी धारणा, अपना विचार अपने हिसाब से आकलन करके बनाइए। बुद्ध ने कहा था कि पहले विमर्श कर लो, चर्चा कर लो, परख लो, तब किसी विचार को मानो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सबको। धन्यवाद आपको भी। जय बिहार।